Student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 6 of MSc, Say No to Bullying. What is the meaning of bullying? Bullying means deliberately hurting another person who is smaller or less powerful, often forcing them to do something they do not लाइक तो बुलिंग का मीन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल्स वगैरह में देखा होगा या बाहर जाके बाहर जब निकलते हो तब देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको बिना वजह धमकाता है, चाहे वो अपना पावर दिखाने के लिए कर रहा हो, ठीक है। तो जो धमकाने वाले व्यक्ति होते हैं वो बुली कहलाते हैं। तो बुलिंग का मीनिंग क्या होता है? बुलिंग का मीन्स होता है कि अपने से कमज़ोर लोग को, अपने से छोटे लोग को, जो कम पावरफुल होते हैं, उन लोगों को धमकाना, उनसे वो काम करवाना जो वो पसंद नहीं करते हैं लेकिन फोर्स में आके उनको करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या कहलाता है? बुलिंग कहलाता है। तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। रोहित ऑफ क्लास 10th वॉज द कूलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। रोहित नाम का जो स्टूडेंट है वो क्लास 10th का स्टूडेंट है और अपनी क्लास में सबसे कूलेस्ट बॉय है। टॉल एंड एथलेटिक, वो टॉल भी है एंड एथलेटिक भी है। ही केम अप विद एन अनयूजुअल टू सेलिब्रेट अप्रैल फूल डे। उसने एक अलग तरीके से अप्रैल फूल डे को सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा। He entered a crowded school bus with matchbox containing spider and cockroaches and threw them at the children sitting inside. वह एक भरी हुई स्कूल बस के अंदर गया। उसने अपने साथ में कुछ मैच बॉक्स भी ले रखी थी और उस मैच बॉक्स के अंदर में माचिस की जो डिब्बी थी उसके अंदर उसने स्पाइडर एंड कॉकरोचेस भरे हुए रखे थे। एंड थ्रू दैम एट द चिल्ड्रन सिटिंग इनसाइड, और जो बच्चे उस बस के अंदर बैठे हुए थे उनके ऊपर वो मैच बॉक्स खोलकर उनके ऊपर पटक दिया। द हेल्पलेस चिल्ड्रन स्क्रीम्ड एंड क्राइड। जो ऐसे बच्चे जो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, छोटे बच्चे थे और कम पावरफुल थे उससे, तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे डर के कारण। दे ट्रिप्ड ओवर स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल एंड ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, अपने बैग्स के ऊपर, वाटर बॉटल, सब कुछ इधर से उधर हो गया था। ट्राइंग टू अवॉइड द रेनी क्रिएचर्स, और वो इन छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे जिनसे उनको डर लग रहा था उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। रोहित एंड हिज फ्रेंड लाफ्ड लाउडली एंड शाउटेड अप्रैल फूल। तब रोहित और जो उसके फ्रेंड थे वो ज़ोर से चिल्लाए कि अप्रैल फूल, मीन्स उनका ये अलग तरीका था अप्रैल फूल को सेलिब्रेट करने का। द फॉलोइंग डे रोहित वॉज समाउंडेड टू प्रिंसिपल ऑफिस अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स, और अगले दिन रोहित को प्रिंसिपल के ऑफिस में उसके पेरेंट्स के साथ में बुलाया गया। ही वॉज सेवरली रिप्रेमेंड एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल फॉर 3 वीक्स। उसको बहुत तेज़ डांट लगाई गई और उसको 3 वीक के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, मतलब स्कूल से 3 वीक के लिए निकाल दिया गया। ए यंग स्टूडेंट हैड फ्रैक्चर्ड हर आर्म इन मिली द प्रीवियस डे, और जो प्रीवियस डे में जो कुछ हुआ था, जो कॉकरोच वाली एक्टिविटी हुई थी उनके रोहित ने करी थी, उसके कारण एक लड़की के आर्म में फ्रैक्चर हो गया था और एक की आँख इंजर्ड हो गई थी, मीन्स उसमें चोट लग गई थी एक की आँख में। एंड independent रोहित केम आउट ऑफ द ऑफिस एंड वॉज ज्वाइंड बाय हिज गैंग ऑफ फ्रेंड्स एंड हैंगर्स ऑन। लेकिन जो नालायक रोहित था, जो समझना ही नहीं चाहता था कि उसने गलत करा है, वो जब ऑफिस से बाहर आया तो फिर से उसने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया और हंसने लगा। कांट दिस फूल एंजॉय अ जॉक कॉर्ड्स रोहित एंड एंग्रीली। तब बाहर आके क्या बोलता है वो गुस्से से, क्या ये बेवकूफ़ लोग एक मजाक को भी नहीं समझते हैं। किन के लिए बोला? उन स्टूडेंट के लिए जो इंसेक्ट से डर गए थे। विम्स रोहित फ्रेंड चिप्ड इन, सम नोडेड इन एग्रीमेंट। कुछ जो थे वो उसका मज़ा ले रहे थे रोहित का, तो कुछ उसके एग्रीमेंट में, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। However, even his friend thought that Rohit had gone too far with the joke. लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो ये समझ रहे थे कि रोहित ने ये जो मजाक कर रहा है वो गलत है और इसमें वो बहुत दूर तक चला गया है, मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट they were too scared of him, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। The truth was that Rohit was a bully, और सच्चाई यह थी कि वह रोहित जो था वो बुली था, मीन्स हर किसी को धमकाता रहता था अपनी पावर पर तो उससे डरने के कारण कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था।
ठीक है। ही वॉज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर दैन द अदर चिल्ड्रन, वो टॉलर था और स्ट्रॉन्ग था बजाय दूसरे बच्चों के। ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर एंड कॉकरोचेस बट ही न्यू मोस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट वह ना तो स्पाइडर से डरता था ना ही कॉकरोच से डरता था, लेकिन वह जानता था कि कई दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों से डरते हैं, इसलिए उसने इन चीज़ों का यूज़ किया उनको डराने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज सस्पेंशन रोहित हैड टू मिस हिज हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसको स्कूल से निकाले जाने के कारण उसका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था वो भी मिस हो गया। मैनी स्टूडेंट स्टार्टेड स्पीकिंग टू द टीचर्स अबाउट हिज बिहेवियर, कई स्टूडेंटों ने टीचर्स से उसके बिहेवियर के बारे में भी बात करी कि वो एक बुली पर्सन है, बुली स्टूडेंट है, वो गलत बच्चा है। दे वर नो लॉन्गर स्केयर्ड ऑफ हिम, अब वो उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं डरते थे। हिज फ्रेंड शर्न हिम आफ्टर ही रिज्यूम्ड क्लास, जैसे ही उसने स्कूल या क्लासेस दोबारा से ज्वाइन करी तो उसके जो फ्रेंड्स थे जो अभी तक उससे डरते थे, उसके सामने बोल नहीं पाते थे, वो उन्होंने रोहित को छोड़ दिया, मतलब उससे फ्रेंडशिप छोड़ दी। नोबडी वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद अ बुली, कोई भी उस बुली पर्सन के साथ में जुड़ना नहीं चाहता था, मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था। ही रियलाइज दैट हिज बुलिंग हैड कॉज फिजिकल पेन एंड इमोशनल ट्रॉमा टू अदर्स, तब रोहित ने ये रियलाइज़ करा कि उसकी बुलिंग के कारण कई लोगों को फिजिकली पेन हुआ है, मतलब शारीरिक तौर पर उनको दर्द हुआ है, और इमोशनल ट्रॉमा मीन्स उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। ही हैड लॉस्ट फ्रेंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बुलिंग, और इसी बुलिंग के कारण उसके जो फ्रेंड्स थे उसने उनको भी खो दिया है। रोहित द बुली हैड लर्न टू लेसन, रोहित जो था उसने तो बुलिंग का एक लेसन पढ़ लिया था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैनी कंटिन्यू टू बुली अदर्स, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो कंटिन्यूसली दूसरे लोगों के साथ बुलिंग करते रहते हैं। मैनी फेमस पीपल हैव स्पोकन अप अबाउट बीइंग बुलिड, कई ऐसे फेमस लोग भी हैं जो कि बुलिंग का शिकार हुए हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्टर जेसिका एल्बा, वेल बिकॉज शी वॉज अ मिक्स्ड रेस। ये जो एक्टर है जेसिका एल्बा जो थी वो भी बुलिंग का शिकार हुई थी, बुलिड हुई थी, क्योंकि वो एक मिक्स्ड रेस थी, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो पुअर थे एंड मोरेवर ही पेरेंट्स वर पुअर एंड शी डिड नॉट हैव नाइस क्लोथ्स, उसके जो पेरेंट्स थे बहुत ही गरीब थे, उसको अच्छे ड्रेस वगैरह नहीं दिला पाते थे, तो उसके कारण भी उसको कई बार बुलिंग का शिकार होना पड़ता था। हर फादर हैड टू वॉक हर टू स्कूल टू कीप हर सेफ फॉर बुलीज ऑन द वे, और इस रीज़न से उसके फादर को उसको स्कूल लेकर जाना और छोड़ना काम करने पड़ता था, उसके साथ ही स्कूल ले जाना और लाना पड़ता था ताकि वो उसको रास्ते में बुलिंग होने से बचा सके, कि कोई उसको बुली ना कर सके। इन स्कूल सी हैड लंच इन द नर्स ऑफिस, और जब लंच टाइम होता था तो उसे नर्स के ऑफिस में लंच करना पड़ता था। इंडियन स्टार ऋतिक रोशन हैड टू फेस ए लॉट ऑफ बुलिंग ड्यू टू हिज स्टैमर, जो हमारे ऋतिक रोशन है स्टार मूवी, हमारे हॉलीवुड मूवी के जो स्टार है ऋतिक रोशन, वो भी बुलिंग के शिकार हुए थे, उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। और किस रीज़न से, क्योंकि वो पहले अटक अटक कर बोलते थे, हम बोलते हैं ना हकलाते हुए बोलना, तो वही चीज़ उनके साथ में भी थी, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो बात करते हुए हकलाते थे। ऋतिक अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एंड वेंट ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर, और तब ऋतिक ने एक थेरेपी ली, स्पीच थेरेपी, जिसके कारण उनका ये जो स्टैमर वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई और एक अच्छे सक्सेसफुल एक्टर बने। मिली सीरियस डिस्पाइट बीइंग अ टीन स्टार, यहाँ पर मिली सीरियस का भी एग्जाम्पल दे रखा है, वह एक स्टार थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बुलिंग का शिकार होना पड़ा था। वॉज बिल्ड बाय टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर गर्ल्स फॉर बीइंग थिन एंड शॉर्ट, वह थिन एंड शॉर्ट थी, इस रीज़न से उनको कई लोग बुलिंग कर देते थे। बुलिंग यूजली टेक प्लेस इन स्कूल दो इट कैन आल्सो हैपन टू ऑन द बस, प्ले ग्राउंड और नेबरहुड, बुलिंग कहीं भी हो सकता है, हमारे स्कूल में, हमारे नेबरहुड में, बस में, या कहीं भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है जो दूसरे को बुली कर रहा हो। बुलिंग इन्वॉल्व्स एग्रेसिव बिहेवियर बाय अ बुली, बुलिंग जो है एक आक्रामक बिहेवियर है, मतलब दूसरों पर रौब जमाना, दूसरों को हर्ट करना, इस तरह का एक बिहेवियर है। हु यूजेज हिज और हर पावर अनदर अ पर्सन, जो कि अपनी पावर को दूसरे के सामने शो करते हैं, आजमाते हैं उन पे। द बुली पावर मे कम फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ, जो बुली पावर है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से भी आ जाती है।
पॉपुलैरिटी, यदि कोई फेमस हो या बहुत अमीर हो तो वो अपने आप को शो करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी शो करने के लिए बुलिंग करता है कई बार। और इफ़ ही और शी नोज एन एम्ब्रेसिंग सीक्रेट और अनदर पर्सन, और बुलिंग तब भी हो सकती है जब कोई किसी का ऐसा सीक्रेट जानता है जो सीक्रेट लीक होने पर वो दूसरे के सामने शर्मिंदा हो सके, तो वो इस तरह से भी बुलिंग करी जाती है। बुलिंग यूजली हैपन्स रिपीटेडली ओवर टू पीरियड ऑफ टाइम। बुलिंग जो है वो टाइम पर होती रहती है। बुलिंग में भी फिजिकल, वर्बल और सोशल। बुलिंग जो है कई तरीके से हो सकती है। फिजिकली हो सकती है, मतलब शारीरिक तौर पर किसी को हर्ट करके हो सकती है। वर्बल यानी कि बोलकर किसी को उल्टा सीधा बोलकर करी जा सकती है। एंड सोशल एंड सामाजिक तौर पर भी हो सकती है, जैसे साइबर कैफ़े के जरिए किसी को गलत कमेंट्स कर दिए जाएं। इट इंक्लूड्स थ्रेटिंग, और किसी को धमका कर भी हो सकती है। स्प्रेडिंग र्यूमरस, मतलब किसी के बारे में अफवाहें, गलत बातें बोल दी जाएं और फैला दी जाएं, तो इस तरह से भी बुलिंग होती है। अटैकिंग समवन फिजिकली और वर्बली, किसी के ऊपर फिजिकली या वर्बली मीन्स बोलकर अटैक करा जाए, तो ये भी एक बुलिंग का ही हिस्सा होता है। एंड डिलिबरेटिंग एक्सक्लूडिंग समवन फ्रॉम अ ग्रुप, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बुलिंग, और किसी को ग्रुप बनाकर घेर लिया जाए, उससे गलत चीज़ें करी जाए उसके, तो ये भी बुलिंग होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बुलिंग के, जैसे नंबर 1 है हिटिंग, ट्रिपिंग और पुशिंग, यानी कि किसी को हिट करना, किसी को पुश करना, और ट्रिपिंग मतलब किसी को घेर लेना। डिमांडिंग, टेकिंग और ब्रेकिंग थिंग्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, किसी चीज़ की डिमांड करना या किसी चीज़ को तोड़ देना जो उनकी खुद की नहीं है बल्कि दूसरे पर्सन की है। टीजिंग एंड मेकिंग फन, किसी को टीज करना मीन चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। एम्ब्रेसिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, किसी को दूसरों के सामने लज्जित करना मीन्स शर्मिंदा करना। टॉन्टिंग, किसी को टॉन्ट कसना। ह्यूमिलेटिंग एंड कॉलिंग डेट्रोगेजिज नेम, किसी को उकसाना किसी चीज़ का गलत काम करने पर, जैसे कई लोग होते हैं ना, शर्त लगाते हैं, वेट लगाते हैं और उसको उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है, हिम्मत है तो करके बताओ ऐसा, तो इस चीज़ के लिए, गलत काम के लिए उकसाना है कि वो कुछ गलत करे। एंड अपमानजनक मीन्स आपत्तिजनक जो नेम से, गलत तरीके के नेम से उनको पुकारना, ये भी बुलिंग का ही एक तरीका है। थ्रेटिंग, एब्यूजिंग, शाउटिंग एंड इंटीमेटिंग, किसी को डराना, थ्रेट करना मतलब धमकाना, एब्यूज करना मीन्स गालियाँ वगैरह देना या चिल्लाना। एक्सक्लूडिंग समवन फ्रॉम ग्रुप्स, गेम एंड एक्टिविटीज़, किसी को एक ग्रुप से अलग कर देना, चाहे वो गेम ग्रुप हो या कोई और एक्टिविटीज़ हो, उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देना, बिल्कुल अपने पूरे सर्कल से उन लोगों को अलग कर देना, तो ये भी बुलिंग का ही एक हिस्सा है। आस्किंग अदर नॉट टू बी फ्रेंड्स विद समवन, यदि हम पावरफुल हैं और हम चाहते हैं कि ये कोई एक हमारे साथ ना रहे और हम ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे बच्चों से भी बोलते हैं कि नहीं इसके साथ बात ना करे जाए, तो ये भी एक बुलिंग का ही हिस्सा है। राइटिंग डेट्रोगेटरी नोट्स और मैसेजेस, किसी को ऐसे मैसेजेस और ऐसे नोट्स लिख कर देना जो कि गलत हैं। स्प्रेडिंग र्यूमरस अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत बातें उड़ाना मीन्स बोलना और फैला देना। आस्किंग समवन टू डू अननेचुरल थिंग्स लाइक किस अ टेबल, स्टैंड लाइक अ पिलर और वॉक लाइक अ डक, कुछ ऐसा बोलना जो कि अननेचुरल है, जो सही नहीं है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ के कारण कमज़ोर लोगों के साथ बोलते हैं कि टेबल को किस करो एंड पिलर की तरह खड़े हो जाओ या डक की तरह चलो, मतलब एज अ रैगिंग उनके साथ ऐसा बिहेवियर करा जाता है जो कि एक बुलिंग वाला ही बिहेवियर है। फोर्सिंग समवन टू ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे, किसी को फोर्स करना कि वो कुछ ऐसा ड्रेस पहने, एक अलग तरह का ड्रेस पहने, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे कमज़ोर है। प्रोवोकिंग समवन टू डू समथिंग डेंजरस, हार्मफुल और इलीगल, कुछ लोगों को प्रोवोक करना मीन उकसाना कि वो कुछ डेंजरस करे, कुछ खतरनाक काम करें, कुछ हार्मफुल जिससे कि उन्हें चोट पहुंच सकती है, कुछ इलीगल जो कि कानून के विरुद्ध होता है, तो ऐसे काम वो करे, इस बात के लिए किसी को उकसाना, ये भी बुलिंग होता है। ट्राइंग टू स्केयर और शॉक समवन बाय प्लेइंग प्रैंक, किसी को डराना किसी प्रैंक के जरिए, ठीक है, तो ये भी बुलिंग होता है। मेकिंग कमेंट्स बेस्ड ऑन समवन लुक्स, हाइट और वेट, बैकग्राउंड, वे ऑफ ड्रेसिंग और स्पीकिंग, प्लेस ऑफ ऑर्गन, रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास,
किसी के ऊपर उसकी हाइट को लेकर, उसके वेट को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, उसके बोलने के तरीके को लेकर, उसके जन्म स्थान को लेकर, ठीक है, उसकी कास्ट को लेकर किसी पर कोई कमेंट करा जाए, गलत तरीके से उस पर बात करी जाए, तो ये भी एक बुलिंग का ही हिस्सा है। A bullying seldom operate without a group of friends from who he or she derives the strength to pick on others। अच्छा, बुली सेल्डम मतलब बुली पर्सन जो होता है वो क्या करता है, कभी भी अकेले वर्क नहीं करता है। वो क्या करता है, अपना एक ग्रुप बना लेता है। बिना ग्रुप के वो वर्क किसी को बुली नहीं कर सकता है, तो वो एक अपना ग्रुप बना लेता है और उसी के जरिए उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि वो दूसरे लोगों के साथ बुलिंग कर सके। द विक्टिम इज़ यूजुअली ए स्टूडेंट हु अपीयर्स टू बी डिफरेंट इन लुक्स, बिहेवियर और बैकग्राउंड। और इनका शिकार कौन होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अपीयर्स में डिफरेंट हो, लुक में डिफरेंट हो, बिहेवियर उनका थोड़ा सा ऐसा हो, उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो। द बुली थिंक्स दैट एनीवन हु इज़ डिफरेंट इज़ फेयर गेम। ए बुली गेट्स प्लेजर बाय ट्राइंग टू फ्राइटन और ह्यूमिलेट अनदर पर्सन। जो बुली पर्सन होता है उनको किसी को डराने में, किसी को धमकाने में, ह्यूमिलेशन किसी को उकसाने में एक खुशी सी मिलती है, ठीक है। ही और शी ट्राई टू शो हाउ पावरफुल और सुपीरियर शी और ही इज़ कंपेयर्ड टू द विक्टिम। और वह यह शो करते हैं कि जिसके साथ वो बुलिंग कर रहे हैं वो उसकी बजाय ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ज़्यादा सुपीरियरिटी है उनके अंदर, तो वो इस तरह अपने आप को शो करते हैं। Many who do not wish a bully others are not strong enough to stand up and resist a bully, so peer pressure make them turn into bullies। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुलिंग में भरोसा नहीं रखते हैं, किसी के साथ बुलिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वीक होने के कारण, उनकी स्ट्रेंथ कम होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण वो क्या करते हैं, इस चीज़ को झेलते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और धीरे धीरे वो खुद भी एक बुली बन जाते हैं। बुलिंग इज़ नॉट अ हार्मलेस एंड इनिविटेबल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बुलिंग पर्सन जो होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उसका जब वो बड़ा होता है तो वो क्या होता है, उसमें एक हार्मलेस बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इस कारण से, बुलिंग के कारण उसको कोई नुकसान नहीं हो, उसका जो लाइफ होती है वो भी नुकसानदायक ही होती है। इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सियंस इंक्लूडिंग एम्ब्रेसमेंट, ट्रॉमा, मेंटल स्केयरिंग, डिप्रेशन, अबॉर्टमेंट ऑफ स्टडी और ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। बुलिंग के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है, ठीक है, भावनात्मक ठेस, किसी के मन को ठेस लगती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई डिप्रेशन में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टडी में मन नहीं लगता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस बुलिंग के रीज़न के कारण स्कूल तक छोड़ देते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस विक्टिम्स में आल्सो बी ड्राइव टू सुसाइड। और कई बार ऐसा होता है, इतनी ज़्यादा बुलिंग कर दी जाती है किसी पर्सन के साथ में कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। इफ़ unchecked bullies grow up to aggressive and violent adults who bully people around them, colleges, friends, neighbors, family members and other। अच्छा, ये बुलिंग लोग कहीं भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कलीग्स में मिल सकते हैं, कॉलेजेस वगैरह में देखो, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, फैमिली मेम्बर्स में, कहीं भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वन मस्ट रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट ऑफ बाइंग टू पेरेंट्स, द स्कूल काउंसलर, द क्लास टीचर और द प्रिंसिपल। बुलिंग इज अनअक्सेप्टेबल। इफ यू आर बीइंग बुलिड, गेट हेल्प। इफ यू आर बुलिंग अदर्स, स्टॉप इट्स क्राउडली। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति बुलिंग का शिकार होता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको तुरंत अपने पेरेंट्स के साथ में बात करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें बुली कर रहा है। स्कूल में हो तो, अगर स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा तो स्कूल काउंसलर, हमारी क्लास टीचर, हमारे प्रिंसिपल से इस बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को सहन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी बुलिंग पर्सन का शिकार हो रहे हो तो तुरंत इन सब से हेल्प ले सकते हो, और यदि आप किसी को बुली कर रहे हो तो इसको यहीं रोक देना चाहिए, यह सही नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है, से नो टू बुलिंग, आपका कंप्लीट है। अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए। थैंक यू।